अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब उमर फारूक है। मैं एक NLP प्रैक्टिशनर हूँ और लोगों को माइंड पावर टेक्निक सिखाता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स पर। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बेतहाशा टेक्निक्स इंटरनेट में मौजूद हैं। मैं आज आपके सामने 4 ऐसी टेक्निक्स रखने वाला हूँ कि जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को मुख्तसर वक्त में बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टेक्निक्स की। पहली टेक्निक है इंतज़ार। जी हाँ, इंतज़ार। जब किसी शख्स से आप बात कर रहे हों और वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका हो तो उसको अपनी बात मुकम्मल करने के बाद आप जवाब देने से पहले 3 से 5 सेकंड का इंतज़ार ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको 3 फ़ायदे हासिल होंगे। पहला फ़ायदा, हो सकता है उस शख्स ने अपनी बात मुकम्मल ना की हो और उसे कुछ याद आ जाए, तो आप उसको अपनी बात मुकम्मल करने का भरपूर मौका देते हैं। दूसरा फ़ायदा, ऐसा करने से आप उस शख्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने उसकी बात को इत्मीनान से सुना है। तीसरा फ़ायदा, आपके उस शख्स के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं। दूसरी टेक्निक है सवालात। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ है सवाल करना। जब भी कोई बात हमें समझ ना आए तो सवाल ज़रूर करें और वजाहत ज़रूर तलब करें। वजाहत तलब करने से कोई शख्स बुरा नहीं मानता, बल्कि आप उसको ये दोबारा पैगाम देते हैं कि आपने ना सिर्फ उसकी बात को सुना है बल्कि समझने की कोशिश भी की है। तीसरी टेक्निक है जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है पैराफ्रेजिंग। मतलब जब वो शख्स अपनी बात मुकम्मल कर चुका हो जिससे आप बात कर रहे हैं, तो अपनी बात को शुरू कुछ इस तरह से कीजिए कि मैं जहाँ तक मैं समझा हूँ आप कुछ इस तरह कहना चाह रहे हैं कि, या जहाँ तक मुझे समझ आया है आपकी बात का मतलब ये है कि, यानी आपने उसी की बात को अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में दोहराया और कुछ इस तरह से दोहराया। तो जब आप ये दोहराते हैं तो आप अगले शख्स को दोबारा ये मौका दे देते हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर कर ले और कोई इबहम बाकी ना रहे। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन की खूबसूरती ही यही है कि वो क्लियर हो और बिल्कुल उसमें किसी किस्म का इबहम ना रहे। आखिरी टेक्निक है जनरलाइजेशन। मतलब कम्युनिकेशन में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए कि जहाँ पे इबहम पाया जाता हो, जहाँ से मतलब वाज़े ना हो रहा हो। मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बहुत देर, बहुत जल्द, इस तरह के अल्फाज मतलब वाज़े नहीं करते। जहाँ बात ख़ास तौर पे वक्त की हो रही होती है, या अमाउंट या पैसों की हो रही होती है, या कम या ज़्यादा की हो रही होती है, यानी मिकदार की हो रही होती है, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, बल्कि एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करें, यानी मखसूस वर्ड्स का इस्तेमाल करें, मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करें। और कुछ इस तरह से जुमले कह सकते हैं कि मैं कितनी देर में आऊँगा, अगर मैं देर से आऊँगा तो कितनी देर में आऊँगा, अगर मैं आपके पैसे लौटा दूँगा तो कब तक लौटा दूँगा, या अगर मैं आपकी मदद बहुत जल्द करूँगा तो कब तक करूँगा, ताकि उस कम्युनिकेशन में इबहम बाकी ना रहे। उम्मीद है ये चारों टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दरकार है। ये आप चलते फिरते हर किसी के साथ बात करते वक्त अपना सकते हैं, अपना वक्त भी बचा सकते हैं और इस मुख्तसर वक्त में अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शुएब उमर फारूक, NLP प्रैक्टिशनर और माइंड पावर टेक्निक्स लोगों को सिखाता हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।